वेल बच्चों, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसमें मैं कोई कोर्स नहीं बेचने वाला हूं। तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं बच्चों, क्योंकि अभी इस टाइम पे सिर्फ यही चीज चल रहा है। मैं कुछ रियलिटीज बताना चाहता हूं आप लोगों को, जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आज लोग आपको डरा कर है ना बहुत कुछ चीजें बेच रहे हैं, उससे हमें बचना है। तो डार्क साइड क्या है एक सीबीटी मोड का? अब सीबीटी के बहुत सारे प्रोज और बहुत सारे कॉन्स भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्स है। जो बच्चा ड्रॉप ले रहा है, जो पहली बार ही नीट देने वाला है, उनके लिए तो भैया बहुत सारे कॉन्स है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक एक पॉइंट के ऊपर, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा एंड अपने दोस्तों को भी आप लोग जरूर से शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा यार एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, क्या कि डोंट फॉल फॉर द फियर ट्रैप। मैं देख रहा हूं यार बहुत ज्यादा ना एकदम ट्रैप बिछाया जा रहा है, एकदम फियर का। सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, प्रोक्रूटर है वो आपका आंख देखते रहेगा, लाइव ट्रैकिंग करेगा आप चीटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डरा के आपको भैया आपको जरूरी है सीबीटी आपको आज से ही करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बेटा देखो इस समय क्या चल रहा है ना, नीट 27 सीबीटी को लेकर एक बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट किया जा रहा है बच्चों के अमाउंट। और ये जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनीज है, अब वो लोग अपना कोर्स को बेचना शुरू कर दिए हैं। जो कोर्स उनका पहले 4,000 का था, वो कोर्स उनका सीधा 10,000 का हो चुका है। क्यों? तो सीबीटी एक नया टर्म यूज कर लिया कि सीबीटी बेस्ड प्रैक्टिस होगा, तो यार बहुत ज्यादा कॉस्टिंग होगा, तो इसके लिए 10,000 का कोर्स की प्राइसेस बढ़ाई जा रही है। अब बच्चे हो जाते हैं डर। तो ये मेरे सुबह वाली वीडियो में बहुत सारे बच्चों का कॉमन कमेंट आया था जी। सो मैं आपसे एक बात बोलूंगा, क्या कि डोंट बाय एनीथिंग जस्ट बिकॉज समवन स्कैर्स यू। आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है भाई, जब तक मैं जिंदा हूं। तो यार सीबीटी के लिए ना ट्रैक प्रेप है ना, आज से 2 साल पहले से प्रिपेयर था, मतलब आए हुए 1 साल हुआ, बट प्लानिंग 2 साल पहले से चल रही थी। वी वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेरी अर्ली कि यार सीबीटी मोड एक टाइम पे आएगा। तो यार ये जो आपको डरा के लोग कह रहे हैं ना कि ले लो वरना कल लेट हो जाएगा, नहीं करना है ये चीज, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक रियल इशू को पहले समझना पड़ेगा। अगर तुम मेंटली अगर प्रिपेयर्ड नहीं होना, तो तुम्हारी कैसी बीमारी क्यों ना हो वो कभी ठीक नहीं होती है। सबसे पहले बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आप लोग इमोशनली ट्रैप में मत आइए। लोग कह रहे हैं टीचर्स के ड्रॉप नहीं लेना, और वही लास्ट में आके कोर्स क्यों बेच के जा रहे हैं भाई? वाई यू आर जस्ट, अभी भाई पेपर खत्म है, 4 दिन हुआ नहीं है कि आप उनको डराना शुरू कर दियो। मैं तो सभी बच्चों को बोला कि तुम 1 तारीख तक तुम चिल मारो ना, जुलाई से प्रिपरेशन शुरू करो, कहाँ देर हो जाएगा तुमने यार। 10 दिन में तुम पढ़ते नहीं हो, तो 10 दिन में क्या ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? दैट पॉइंट मैटर्स अ लॉट। सो यार सबसे पहली बात है कि आप लोग एक फियर के डर के ट्रैप में मत फंसिए। आइए दूसरी बात, देखो सीबीटी मोड है ना, ये कोई एनिमी, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ठीक है? रियल प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों को होगा जिन्होंने जो प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे। और ये होगा बहुत सारे जो गांव के जो टीयर 2 टीयर 3 के बच्चे हैं, वो प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। सीबीटी बस एक नया एग्जाम का फॉर्मेट है। अगर आप जल्दी इसके लिए अडॉप्ट हो गए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है? लेकिन अगर तुम डरोगे तो वही है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा एक ही सिद्धांत है, क्या स्मार्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, तुम्हारा रैंक जो है ना वो इंटैक्ट रहेगा, वो तुम्हारे पास है ना प्रिजर्व रहेगा। ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस इसमें यही कि आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। अब सर सीबीटी मोड होता क्या है जी? तो इसको इसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो एग्जाम जो होगा वो आप लोग कहाँ पे अटेम्प्ट करोगे? कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे अटेम्प्ट करोगे जी। यहाँ पे कोई ओएमआर शीट नहीं होगा जी। आपको आंसर माउस की मदद से स्क्रीन के ऊपर सिलेक्ट करना है। टाइमर चलता रहेगा। आज तक टाइमर अपने आपका जिन्होंने भी ओएमआर दिया है, घड़ी ऊपर लटका हुआ रहता है, आप लोग वो टाइम देख के अपना करते हो, लेकिन यहाँ पे टाइमर टिक 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 चलता रहेगा जी। आपका स्क्रीन बेस्ड यहाँ पे रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि चलो बबल अगर मिस्टेक हो तुम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन सीबीटी में एक अच्छा फायदा है कि अगर तुमने अभी रॉन्ग टिक किया, बाद में रिव्यू करते वक्त तुम्हें लगता है कि ये मेरा नहीं, ये नहीं, ये सही होगा, तो वो तुम चेंज कर सकते हो। तो इसका ये पॉजिटिव साइड है। वही है कि अब तुमको स्क्रीन पर पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 3 आवर। 3 घंटे स्क्रीन पर से पढ़ना, दैट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर यू, कि बहुत सारे बच्चों को आंखों से पानी आ जाएगा, ब्लरी विजन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा बच्चों। ठीक है? एंड जिनके पास फोन है, तो आप अपनी मम्मी पापा को परेशान मत करो कि मेरे को पीसी दिलाओ, नहीं, जरूरत ही नहीं है यार। अगर तुमको चाहिए तो तुम मुझे बताना, मैं अगले वीडियो में ना कि मैं माउस का लिंक तुमको दे दूंगा, जो टीसीएस प्रोवाइड करवाती है। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यही आपका नीट का पेपर भी कंडक्ट कराएगी। सीबीटी में जितना भी इंडिया होता है टीसीएस ही की, मतलब यही लोग इंफ्रा प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो माउस होता है ना, जो माउस वो अपने मोबाइल में अटैच करोगे ना तुम, वो यूएसबी पोर्ट चेंजर से, तो बहुत अच्छे से माउस से भी तुम, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रैक्टिस माउस का है कि माउस तुम किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। इफ यू वांट तो मुझे बताना, मैं अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात कर लूंगा। ठीक है? अब सीबीटी मोड क्यों मैटर करता है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? दिस कैन चेंज योर एग्जाम स्ट्रेटेजी। ये पूरी की पूरी मैं कह रहा हूं ना कि इसके बहुत फायदे हैं। सबसे पहली बात क्या, कि जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्टाइल है ना, वो तुम्हारा बदल जाएगा। पहले क्या होता था कि तुम लोग पहले हार्ड क्वेश्चन को छोड़ते थे और आगे बढ़ते थे, क्योंकि पेपर रहता था ना, और एक पेपर में 4 क्वेश्चन, तो हम लोग 4 क्वेश्चन को पैरेलली देखते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन एट अ टाइम तुम्हारे स्क्रीन पे रहेगा।
अब रीडिंग स्पीड ऑन स्क्रीन बहुत मैटर करेगा कि तुम कितना जल्दी पढ़ के अपना डिसीजन बना पा रहे हो। तुम देखो नीट पीजी का पेपर तुम्हारे पास सीबीटी होता है, नीट एसएस तुम्हारा सीबीटी होता है, तो तुम्हारे पास जितने ही मेडिकल के एग्जाम है बाद में सब सीबीटी बेस्ड ही है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहां पे टाइमर चलता रहेगा रिवर्स में। तो ऑनलाइन मॉक प्रैक्टिस अब बहुत नेसेसरी हो जाएगा जी। इसके लिए मेंटली कंफर्ट आपको होना बहुत जरूरी है। अगर तुम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे सीबीटी के लिए तो तुम्हारा कितना अच्छा प्रिपरेशन भी क्यों ना हो, फिर वो बहुत ही गंदा बन जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए अब हम लोग डार्क साइड की ओर आते हैं कि सर डार्क साइड क्या क्या है। सबसे पहला है मल्टीपल शिफ्ट। देखो आप ये बात मान के चले कि ये पेपर एक शिफ्ट में नहीं कंडक्ट होगा, ये मल्टीपल शिफ्ट में पेपर को कंडक्ट करवाया जाएगा जी। क्योंकि 22 लाख 20 लाख बच्चे होंगे, यहाँ पे जेई में कम बच्चे होने की बात इनकी ये हालत होती है, 20 लाख बच्चे थी, तो लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में रिक्वायर द शिफ्ट्स। अब डिफरेंट शिफ्ट में बच्चों डिफरेंट डिफरेंट पेपर आएगा, डिफरेंट पेपर के साथ डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल वेरी कर सकता है जी। तो यहां पर वो होगा कि अनफेयरनेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि सुबह वाले शिफ्ट का पेपर इजी आया था, दोपहर वाले का बहुत टफ आ गया, और इसके वजह से तुम्हारा प्रेशर और कंफ्यूजन एक क्रिएट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक दिक्कत होगा। दूसरा नॉर्मलाइजेशन का एक ट्रैप बन जाएगा। क्या, अगर शिफ्ट में अगर तुम्हारा पेपर अगर होगा तो नॉर्मलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा जी, मतलब रॉ मार्क्स और फाइनल मार्क्स जो डिफर करेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है जी। ओके, इजी पेपर वर्सेस टफ पेपर एक इशू अराइज हो जाएगा। परसेंटाइल बेस्ड कंपैरिजन तुम्हारे रिजल्ट को अफेक्ट करना शुरू कर देगी जी। एंड स्टूडेंट को ये बहुत पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हो सकता है तुम्हारे शिफ्ट में इजी पेपर आ जाए या डिफिकल्ट पेपर आ जाए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत आएगा। तीसरा प्रॉब्लम, रैंक अनसर्टिनिटी देखने को मिलेगा। क्या, कि सेम मार्क्स में नॉट ऑलवेज मींस द सेम रैंक, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुआ तो ये प्रॉब्लम है क्या कि सेम मार्क्स पे सेम रैंक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है। स्मॉल स्कोर डिफरेंस कैन चेंज द रैंक वेरी हेवीली। नीट में यही होता है ना, एक एक नंबर से रैंक कितना इन्फ्लेम कर जाता है। ठीक है ना, तो नॉर्मलाइजेशन जो होगा आपके फाइनल मेरिट को यहाँ पे अफेक्ट करेगा। सो कंपटीशन विल बिकम मोर अनप्रिडिक्टेबल, जैसे कि अभी अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन सीबीटी में नहीं कर पाएंगे जी। इसके लिए आपका एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगा। तो एक्यूरेसी सर कैसे आएगा, लॉट एंड लॉट ऑफ सीबीटी बेस्ड प्रैक्टिस। तो सीबीटी प्रैक्टिस से तुम लोग वो एक्यूरेसी को बेटा जी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो भी मैं क्लासेस भी लूंगा ना, तो मैं वो लाइव क्लासेस वाला हट गया पोल वाला सिस्टम। अब इस तरीके का पूरा इंफ्रा बनाया जा रहा है कि तुमको एकदम लगेगा हर एक क्लास के तुम सीबीटी तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं एक कोने में बैठा रहूंगा, सिर्फ कोने में देखता रहूंगा और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। यू हैव टू अटेंड इन द सीबीटी मैनर, समझ रहे हो, इस तरीके का वी आर मेकिंग द सिस्टम नाउ। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, देखो आपको बच्चों बहुत स्मार्टली प्रिपरेशन अभी करना है, बहुत स्मार्टली। मतलब क्या कि आप लोगों को बच्चों यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस शुरू कर देना है। और ऐसे हवे मत करो, कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर इफ यू वांट वीडियो तो मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मैं आपसे बोलूंगा कि लैपटॉप और डेस्कटॉप, क्योंकि आपको पेपर में अल्टीमेट वही मिलने वाला है, तो आप मुझे बता देना कि इफ यू नीड एनी हेल्प इन दिस, तो वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगा। ओके, आपको रीडिंग की स्पीड जो होगी स्क्रीन पे वो एक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, टाइम पर क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे आपको टाइमर चलता रहेगा जी। तो सीबीटी इंटरफेस जितना तुम ज्यादा उसके अप्रोच में आओगे तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा तुम्हारी इंक्रीज होगी। बट एक बात और बच्चों, डोंट पैनिक। ओके, प्रिपेयर करो, क्योंकि आपकी जो रैंक होगी ना वो डिपेंड करेगी कि आपकी अडेप्टेशन पे कि आप कितने जल्दी सीबीटी के लिए आपने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। तो ये जो फियर बेस्ड मार्केटिंग मार्केट में चल रहा है ना, तुम पहली बात तो यार, तुम जो बच्चा इस समय थियोरी कोर्स बाय कर रहा है ना, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है भाई। अबे यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, तुम आज भी 10,000 5,000 रुपए लगा रहे हो थियोरी बाय करने के लिए हैं। बच्चों सिर्फ ऑफिशियल अपडेट को तुम लोग फॉलो करना, अपने कॉन्सेप्ट पर तुमको यकीन होना चाहिए बच्चों। ओके, रेगुलरली आप लोग सीबीटी बेस्ड प्रैक्टिस कीजिए। अगर तुम जितना जल्दी सीबीटी बेस्ड प्रैक्टिस शुरू करोगे तुम्हारा रैंक उतना जल्दी अपना बचा पाओगे बच्चों। ठीक है, तो एक ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा जी। फाइनल मैसेज सभी के लिए क्या, कि नीट 27 इज नॉट अबाउट फियर। डरने की कुछ भी बात नहीं है, आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना है, स्मार्ट प्रैक्टिस करना है, और दूसरों से पहले आपको अपने भाई अडॉप्ट कर लेना यार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डोंट गेट ट्रैप्ड, बी गेट प्रिपेयर्ड। ठीक है ना, उनको बोलो कि हाँ हमको जरूरत नहीं है आपके कोर्स की, हम कर लेंगे भाई, ट्रैक प्रेप इसके लिए जिंदा है। ठीक है, और मैं सुबह यार एक क्वेश्चन पूछा था यार, बहुत वेग आंसर मिला। अब कुछ बच्चों ने जेन्युइनली बोला, कुछ बच्चे मस्ती करे, भाई मस्ती मत करो, आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस कि 27 मैं दूसरों की तरह सीधा के कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी तरह काम नहीं करता, मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग, क्योंकि आप लोग डिसाइड करते हो कि मुझे क्या करना है। तो जो मैंने अभी तक ये प्लान किया बच्चों कि मैं 8 से 9 बारी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लूंगा, मतलब मैं मेरी टीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए हम लोग प्रैक्टिस लेंगे। हर एक टेस्ट जो होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा जी। ठीक है, और हम मेक श्योर करेंगे थियोरी और प्रैक्टिस को पैरेलली आपका लेके चले, एंड ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इस कोर्स के प्राइजेस हमें क्या रखने चाहिए, क्योंकि मैं कोर्स अभी लॉन्च नहीं करूंगा, मैं 1 तारीख को कोर्स को लॉन्च करने वाला हूं बच्चों। ठीक है,
तो क्योंकि सारी की जो सारी क्लासेस होंगी वो पोल बेस्ड होने वाली, जिसके अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा 50,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि क्वालिटी वाले होंगे। अगर कुछ आपके पर्सनलाइज फीडबैक होंगे ट्रैक प्रेप को लेकर या मेरे को लेकर, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर ट्राई करूंगा आप लोग के सारे कमेंट का मैं रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ एंड रिस्पॉन्स भी कर दूंगा जी। एंड वीडियो कैसा लगा, किस बात का डर है मुझे कौन बताना यार, डरो मत यार, आई एम देयर विद यू गाइस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोस में, थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय, टेक केयर।